हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर दी थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। हमारी यूनिट 4 और 5th 2 यूनिट और बची हुई हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, जो ये यूनिट है इसका नाम है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। अब पॉलीन्यूक्लियर जैसे नाम से पता लग रहा है, पॉलीन्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब एक से अधिक, पॉली मतलब एक से अधिक, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड को हम बोलते हैं PAH भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये P थोड़ा सा गलत बन गया है। PAH इसको हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नाम से पता लग रहा है कि इसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स होंगी, एरोमेटिक रिंग्स जो कि पॉलीसाइक्लिक होंगी। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं आपका। फर्स्ट है आपका आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियस और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा है फ्यूज्ड और कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियस हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, देखिए आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियस हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जो आपके बेंजीन होते हैं या जो दो रिंग होती है वो आइसोलेट होती है, अलग अलग होती है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो अलग अलग होती है, या एक डेफिनेशन और है इसकी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो आइसोलेटेड रहती है। दो अलग अलग जो बेंजीन है वो एक या एक से अधिक कार्बन के साथ जुड़ी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बना दी और उसके बाद एक बेंजीन रिंग और बना दी। ये दो मैंने यहाँ पे क्या बना दी है? बेंजीन रिंग बना दी है। अब ये जो दोनों बेंजीन रिंग है आपस में इस कार्बन से, ये दो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, इस दो कार्बन से अटैच है। अब ये दो कार्बन से अटैच है तो ये क्या है? आइसोलेटेड है। अगर मैं इनको चिपका दूं, अब देखिए एक इधर बना दिया मैंने और एक इधर बना दिया, दोनों को मैंने चिपका दिया। अगर मैं इन दोनों को चिपका दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका फ्यूज्ड और कंडेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, दो टाइप है, मैंने दोनों बता दिया आपको। ठीक है, इसका नाम तो हो गया आपका आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर। दो न्यूक्लियर है इसमें, मतलब दो रिंग है और आइसोलेटेड है। और ये क्या है आपका? फ्यूज्ड, और इसका नाम एक और है कंडेंस्ड। ठीक है, कंडेंस्ड, फ्यूज्ड या कंडेंस्ड, दो टाइप के ये होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अच्छा, अगर मैं इसके नाम की बात करूं, भैया आप कह रहे हो एग्जाम्पल बताओ, नाम भी तो बताओ इसका। तो ये दो फिनाइल हैं, तो बाई फिनाइल। अब देखिए क्या नाम, कितना प्यारा नाम है इसका, बाई फिनाइल। और इसका नाम है नेप्थॉल। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये है बाई फिनाइल, दो फिनाइल रिंग है इसमें। ठीक है, और ये नेप्थॉल है। देखिए फिनाइल रिंग क्या होती है? बेंजीन के ऊपर अगर आप R लगा दो तो ये फिनाइल रिंग हो जाता है आपका। ठीक है, ये होगी आपकी फिनाइल रिंग। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपके कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, वे कंपाउंड्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, वो है आपके नेप्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। ठीक है, तीन दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेप्थलीन के बारे में। देखिए नेप्थलीन जो है उसका स्ट्रक्चर होता है C10H8। C10H8 कैसे होता है? मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें दो बेंजीन होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आराम से हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। अब इसकी अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो मैं इसकी नंबरिंग भी कर देता हूं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। 6 7 8। ठीक, और यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 10। क्या बात सबको क्लियर है? इस भाई साहब का नाम है, इसका नाम है नेप्थलीन। इसका नाम क्या है? नेप्थलीन। ठीक है, यह है नेप्थलीन आपका। ठीक है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें क्या है? सबसे पहले इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बहुत ही आसान है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, अगर हम बात करें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या करना है भैया? जो आपका बेंजीन है,
ठीक है। बेंजीन के ऊपर मैंने एक CHO ग्रुप लगा दिया, ठीक है। प्लस इसकी रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना इसके ऊपर, तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या मैं लिख लूँ यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आप करोगे इथाइल सक्सिनेट के साथ। इथाइल सक्सिनेट का स्ट्रक्चर क्या है, CH3CH2COO, ठीक है। CH3 याद करने का तरीका बता रहा हूँ, CH2COO को ज्वाइन कर लो CH2CH2 के साथ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इसका एक तरीका और होता है, ET कर दीजिए इथाइल को, मतलब इथाइल मतलब ये है पूरा, इसको ET कर दीजिए आप, ठीक है। इसको ET करोगे तो ETCOO और ETCOO, इसको आप ज्वाइन कर दो 2 कार्बन से, CH2CH2 से, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, आपकी अपनी इच्छा आपको कैसे लिखना है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, 2 चीजें लगेंगी यहाँ पर। फर्स्ट लगेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और सेकेंड लगेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्लियर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एक तो इसका कीटो फॉर्म बनेगा, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये कीटो फॉर्म बनेगा। और फिर इसका आइसोमराइजेशन होगा, क्या होगा, आइसोमराइजेशन, ठीक है, और जब इसका आइसोमराइजेशन होगा, आइसोमर्स बनेंगे इसके, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये कन्वर्ट होगा आपके किसमें, फिर ये कन्वर्ट होगा 1-नेप्थॉल में, और फाइनली फिर जो है, लिख देता हूँ रिएक्शन पूरी, सॉरी, ये आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OH, 1-नेप्थॉल, ठीक है। और उसके बाद 1-नेप्थॉल जो है Zn, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रॉपर नेप्थलीन में, ठीक है, किसमें हो जाएगा, नेप्थलीन में। ये है आपका नेप्थलीन। क्या बात सबको क्लियर हुई। बहुत ही छोटी सी आसान सी रिएक्शन है इसकी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एक बार देखिए, ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, आप एक एक बार देखते रहिए, और आप कहते हो कि आप भूल जाते हो। आप भूलते इसलिए हो क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और है, ठीक है, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और है, उसमें क्या है, फ्रॉम, ये कंपाउंड है, देखिए ध्यान से, इसका नाम बताइए आप मुझे, CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग भी मैं बता देता हूँ, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अगर आप इसका नाम देखोगे तो इसका नाम है, 4 पे फिनाइल रिंग है, 4 पे फिनाइल रिंग है तो 4 फिनाइल, ठीक है। और 1 पहले पोजीशन पे क्या है, 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन, क्यों, पहले पोजीशन पे है मैथ एथ प्रो ब्यूट, अब देखिए, और डबल बॉन्ड है तो ईन, ब्यूटीन, ठीक है। तो 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा आपका। इसकी रिएक्शन आप करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, ठीक है, और इसको हीट करोगे आप, और आपको सीधे सीधे मिल जाएगा नेप्थलीन, सीधे सीधे, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और हाइड्रोजन आपका हो जाएगा अलग। क्या बात सबको क्लियर हुई, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और इतना निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका, देखिए नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि ये आपको भी लिखना है, भूलना नहीं है, ये नाम बहुत ज़रूरी है, नाम लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 2 करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो देखिए, जो आपका नेप्थलीन है, ठीक है, वो आपके कलरलेस क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन में, इनमें सब में सॉल्युबल होता है, ठीक है। बेंजीन से तो खुद मिलके बना हुआ है, और वॉलेटाइल इन नेचर होता है। ये इसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो वो मैं लिख देता हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले है आपका नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन। अब देखिए नाइट्रेशन की मैं बात करूं
तो नाइट्रेशन क्या, बहुत आसान है। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप लगाना है, NO2 ग्रुप लगाना है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। किस में लगाना है, नेप्थलीन में, ठीक है। तो ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। अब इसको किसी को ऐसे बनना है, ऐसे भी बना सकते हैं, किसी को ये नहीं पसंद आ रहा है भैया आपको बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बना दीजिए, आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरे को तो बॉन्ड वाला ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। बॉन्ड से चीज़ें रिएक्शन समझ में आती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब आप करोगे किसके साथ, H2, सॉरी, इसकी रिएक्शन आप करोगे किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। हीट करोगे अगर आप इसको तो आपको क्या मिलेगा, आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी आपके यहाँ पर। नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है किस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे, ठीक है। और प्लस एक नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है बीटा पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पे तो अल्फा नाइट्रो, बताइए, नेप्थलीन। अब देखिए, और इसका नाम बीटा नाइट्रो नेप्थलीन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आपका 95% चांस है, 95% चांस है कि आपका अल्फा बनेगा और सिर्फ 5% चांस कि आपका बीटा बनेगा। ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उस फैक्टर में अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। बहुत डिटेल बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। ये तो पहला हो गया। उसके बाद दूसरा, मैं दूसरे की बात करूँ, ये तो फर्स्ट है आपका, और दूसरा है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अब देखिए सल्फोनेशन में आपका क्या है, सल्फोनेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। सल्फोनेशन में आपका क्या है, जैसे ये आपका नेप्थलीन है, ठीक है, ये आपका नेप्थलीन है। अब इस नेप्थलीन की रिएक्शन सेम दो उसके साथ करोगे आप, एक तो आप करोगे H2SO4 के साथ, दूसरा भी करोगे H2SO4 के साथ, लेकिन कंपाउंड अलग अलग बनेंगे। क्यों, क्योंकि एक बार आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हो और एक बार आप 165 डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हो, ये डिफरेंस है आपका, ठीक है। जब आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हो, ठीक है, सल्फोनेशन है, आपको याद रखना, ठीक है। तो आपका कौन सा ग्रुप लगेगा, SO3H, हमेशा ये लगता है SO3H लगेगा अल्फा पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे भी लिख सकते हो। इसका नाम हो जाएगा 1-नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद यही आपका किस में लग जाएगा, इसी को मैं लगा दूंगा बीटा पोजीशन पे, SO3H, और इसका नाम हो जाएगा 2-नेप्थलीन, अब देखिए, सल्फोनिक एसिड। क्या बात सबको क्लियर हुई। तो दो कंपाउंड बनेंगे। अगर आप सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये इस चीज का डिफरेंस है टेम्परेचर का, 165 में करेंगे तो 2-नेप्थलीन बनेगा, अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो 1-नेप्थलीन बनेगा। ये याद रखना है आपको। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, ठीक है। ये क्या है, आपके दो केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और है हेलोजिनेशन। थर्ड है आपका हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका नेप्थलीन है, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, नेप्थलीन की रिएक्शन आप कोई हेलोजन के साथ करोगे, ब्रोमीन के साथ कर लेते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हम हीट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1-ब्रोमो या अल्फा ब्रोमो, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा अल्फा ब्रोमो नेप्थलीन। क्या बात सबको क्लियर है, बहुत बेहतरीन। और अगर इसी नेप्थलीन की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड चेंज हो गया, क्लोरीन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, और क्लोरीनेशन अगर हम कर रहे हैं तो दो चीजें मिलेंगी हमको। फर्स्ट क्या मिलेगा आपका, फर्स्ट मिलेगा हमको अल्फा क्लोरो नेप्थलीन, अल्फा क्लोरो नेप्थलीन तो आप लिख लोगे, प्लस बीटा क्लोरो नेप्थलीन, ठीक है। ये दो कंपाउंड मिलेंगे आपको, ठीक है, बीटा क्लोरो नेप्थलीन,
अल्फा क्लोरोनेप्थलीन और बीटा क्लोरोनेप्थलीन, ये दो मिल रहे हैं आपको। ठीक है, ये क्या है आपका हेलोजिनेशन। ठीक है, ये क्या है आपका हेलोजिनेशन। उसके बाद ये रिएक्शन खत्म हुई, फिर है इसमें डेरिवेशन, डेरिवेटिव्स ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन के कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं? ठीक है, सबसे पहला डेरिवेटिव तो होता है नेप्थाइलामीन। नेप्थाइलामीन इसका नाम हो जाएगा नेप्थाइलामीन। अब देखिए कैसे पता लगेगा, लास्ट में क्या लगा हुआ है, इसमें एमीन लगा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल बेंजीन, फिर दूसरा बेंजीन, दोनों को फ्यूज करेंगे और एक एमीन ग्रुप लगा देंगे, NH2 ग्रुप लगा देंगे। अगर ये अल्फा पोजीशन पे लगाएंगे या फर्स्ट पोजीशन में लगाएंगे तो फर्स्ट नेप्थाइलामीन, सेकेंड में लगाएंगे इधर तो 2 नेप्थाइलामीन या बीटा नेप्थाइलामीन। क्या बात सबको क्लियर है? सेकेंड है आपका नेप्थॉल्स। नेप्थॉल्स में इसके जगह क्या आ जाएगा, ये कंपाउंड तो सेम ही रहेगा, दोनों बेंजीन सेम रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर OH आ जाएगा। OH मतलब ऑल, अल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगा तो अल्फा नेप्थॉल, सेकेंड में बीटा में आ जाएगा तो मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, बीटा पोजीशन पे आ जाएगा तो बीटा नेप्थॉल। ठीक है, ये हो गए इसके डेरिवेटिव्स। अब अगर मैं बात करूं इसकी यूजेस की, ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके। ज़्यादातर जो इसकी यूजेस हैं, ये आपका दीमक से बचाता है लकड़ी में, तो वुडन प्रिजर्वेटिव के रूप में, वुड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड भी है एक तरह का। ठीक है, और ये बर्न वगैरह में भी बर्न करने के लिए भी यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, तो जैसे सिगरेट स्मोक है उसमें भी ये थोड़ी मात्रा में अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेप्थलीन। नेक्स्ट ड्रग हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम तीनों ड्रग निपटाने वाले हैं। दूसरा ड्रग हम पढ़ेंगे एंथ्रासीन। अब देखिए बहुत प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेप्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर क्या है, अभी हमने नेप्थलीन का पढ़ा था। नेप्थलीन में 2 बेंजीन फ्यूज होते हैं, इस एंथ्रासीन में 3 बेंजीन फ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, एंथ्रासीन में क्या होगा, 3 बेंजीन, एक बेंजीन ये, दूसरा बेंजीन ये और तीसरा बेंजीन ये तीनों फ्यूज्ड हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो गए। ठीक है, ये देखिए। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग की बात करूं, नंबरिंग तो वैसी होगी, देखिए 1 2 3 4, यहाँ नहीं होगा, 5 6 7 8, सॉरी 5 इधर आएगा, 5 6 7 8 9 और 10। क्या बात सबको क्लियर ही? ये है आपका एंथ्रासीन। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, इसमें आप सीधे सीधे लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 10 तो ये हो गए, 11 12 13 14, तो C14 और H कितने हो गए हैं, 10, क्योंकि इधर तो हाइड्रोजन नहीं हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, सब सफिशियंट है, नीचे भी सफिशियंट है, इधर भी सफिशियंट है, इधर भी सफिशियंट है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C14H10। प्रिपरेशन की बात करें, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, सिंपल जो है कोल तार याद रखना आप, कोल तार से बनता है, कोल तार में प्रेजेंट रहता है, उसी से हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। सॉरी, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन भी क्या है, इसका फॉर्मूला भी C14H10 है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर दूसरा है, ये इसी का आइसोमर है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, और ये भी आपको कोल तार से मिलता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो क्लियर होगी, कोल तार का है। अब आइए प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, देखिए नेप्थलीन, ये तीनों एक जैसे ही हैं लगभग। ठीक है, तो आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो भैया, कलरलेस सॉलिड होता है आपका। ठीक है, ब्लू फ्लोरोसेंस देता है, ब्लूइश कलर का होता है, ये थोड़ा इंसॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, अब केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अगर मैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर की, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहला है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा भैया, एंथ्रासीन। ठीक, एंथ्रासीन की रिएक्शन आप करोगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन कर रहे हैं ना, तो HNO3 से करोगे। ठीक है, HNO3 से करोगे और आपको क्या मिलेगा, अब देखिए एक जगह तो बीच में लग जाएगा इस तरह से। ठीक, तो ये है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं नामकरण की बात करूं तो ये 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। नंबरिंग दोनों में सेम रहेगी, तो 9th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। सिंपल सी बात है, इसका नाम हो जाएगा 9 नाइट्रो एंथ्रासीन। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा अच्छा, इसमें दो जगह पर है नाइट्रो, एक इधर है, एक इधर भी है। ठीक है, तो इसका नाम मतलब एक 9th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, एक 10th पोजीशन पे लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 9, 10 डाई नाइट्रो। दो नाइट्रो है ना, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। 9, 10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन। एंथ्रासीन तो आना ही है पीछे, क्योंकि रिंग की कौन सी है, एंथ्रासीन रिंग है आपकी। क्लियर, ये है आपका नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, इसी में लिख देता हूं यहीं पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन की बात करें, ठीक है, तो भैया दोबारा से बना देता हूं। ठीक, अब इसकी रिएक्शन आप करोगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सीधे सीधे एंथ्राक्विनोन मिल जाएगा। अब देखिए, कीटोन है ना, क्विनोन हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से। ठीक है, बनना तो भैया वो ही है। ठीक है, बीच में रिंग हटा के यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा लो, एक नीचे लगा लो, इसका नाम हो जाएगा एंथ्राक्विनोन। कीटोन, नोन लगा है लास्ट में। ठीक है, तो एंथ्राक्विनोन, ये क्या हो जाएगी इसकी, ये इसकी है केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, एंथ्रासीन की। ठीक है, अब हम बात करें इसके यूजेस की, तो भैया यूजेस क्या है आपको पता ही है। नॉर्मल जो है ये आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ रेड डाई, जो रेड डाई होती है उसके आर्टिफिशियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है पहला, और वुड प्रिजर्वेटिव तो ये है ही। ठीक है, दीमक वगैरह लगने से बचाता है। ठीक है, अब आ जाइए इसके डेरिवेटिव्स पे, बीच में हम बताना भूल गए थे भैया। डेरिवेटिव्स क्या है, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, एक सिंपल सा एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर बना देना है। अब देखिए, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए प्रॉपर इस तरह से। ठीक है, और यहां पर लगा दीजिए एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 एंथ्राक्विनोन। दो ऑक्सीजन आ जाते हैं तो क्विनोन हो जाता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसी एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर में ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके अगर हम एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दें और एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दें, ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन होगा उसके आसपास बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर भी बॉन्ड नहीं होगा, इधर भी बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ ऑक्सीजन है, इधर भी बॉन्ड नहीं होगा, इधर भी बॉन्ड नहीं होगा। वैसे यहाँ भी है, इधर भी बॉन्ड नहीं होगा, इधर भी बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ है, इधर भी बॉन्ड नहीं होगा, इधर भी बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 एंथ्राक्विनोन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसको बीच में लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 9, 10 एंथ्राक्विनोन। ये इसके डेरिवेटिव्स है। ठीक है, क्लियर। लास्ट हम पढ़ रहे हैं फिनेंथ्रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिनेंथ्रीन। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फिनेंथ्रीन का भी यही सेम होता है, C14H10। ठीक है, मैंने बताया था ये क्या है, इसका आइसोमर है। फिनेंथ्रीन क्या है, आइसोमर है। ठीक है, आइसोमर है। इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। नंबरिंग की अगर मैं बात करूं, यहीं से नंबर स्टार्ट कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। ठीक है, ये है इसका सिंपल सी नंबरिंग है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पता है, कोल तार। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये तीनों ही कॉमन है। ठीक है, जो चीज कॉमन है उसको पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, इजी पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो अगर मैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहला है आपका रिडक्शन। क्या है, सीधे सीधे रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे आप इसका, कैसे करेंगे भैया, आप सिंपल सा ये फिनेंथ्रीन ले लेंगे और इसकी रिएक्शन कर देंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CuO और Cr2O3। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा भैया, कुछ नहीं मिलेगा आपको 9th और 10th पोजीशन पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 9th और 10th पोजीशन की रिंग आपको विदाउट बॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन ये क्या हो जाएंगे, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऐड हो जाना, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ ऐड हो जाएगा, तो बॉन्ड हटा चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इस तरह से ये, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 9th 10th डाई
हाइड्रो, अब देखिए डाइथाइड्रो फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन, ठीक, ये हो जाएगा आपका क्लियर। सेकेंड है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो भैया क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यही इसी की रिएक्शन करवा देता हूं सीधे सीधे, आप तो समझदार हुई, ठीक है। नाइट्रेशन मतलब HNO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, और क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप NO2, ठीक है। नाइट्रेशन है, उसका नाम हो जाएगा 9-नाइट्रोफिनेंथ्रालीन, ठीक है, 9-नाइट्रोफिनेंथ्रालीन, ठीक है। ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यूजेस की बात करें तो भैया ये जो है सेक्स हार्मोन और आपका बाइल एसिड में, मॉर्फिन, एल्कलॉइड्स वगैरह में ये प्रेजेंट रहता है। आपका फिनेंथ्रीन स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे केमिकल स्ट्रक्चर तो आपको फिनेंथ्रीन रिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये इसी के साथ इसके डेरिवेटिव्स भी हो गए और इसके यूजेस भी हो गए। ये तो चलो यूजेस क्या है आपके, अब देखिए आप कहेंगे दोनों एक साथ कैसे हो गए, बाइल एसिड में यूज होता है, मतलब बाइल एसिड को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, सिंपल सी बात है। तो इसको आप यूज कर सकते हो, डाई बनाने में यूज किया जाता है, प्लास्टिक्स बनाने में यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स, तो इन तीनों का कॉमन है, ठीक है। तो ये है इसके यूजेस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमने लेक्चर पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।